आज हमने इतनी सारी ईंटें क्यों मंगवाई और टिकटॉक से मेरे कितना पैसे आए और हमने अपनी गाड़ी पर जुबैर भाई के नाम का नंबर प्लेट लगवाया, लेकिन वो देखकर नाराज क्यों हो गए, ये सब जानने के लिए आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा। मैंने सुबह सुबह अपनी स्कूटरी खींची और सीधा डेरे पर काम देखने के लिए पहुंच गया। मुझे वकास भाई की कॉल आई, उसने कहा हम आज नहीं आ रहे, तो इसलिए मिस्त्री और मजदूरों का ख्याल आपने रखना है। जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मिस्त्री और मजदूर मुझसे पहले आए हुए थे। माशाल्लाह डेरे की 4 दीवारी तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन अब सिर्फ बिल्डिंग रहती है जिसे मिस्त्री और ठेकेदार बनाने में लगे हुए थे। फिर मैं चला गया ठेकेदार साहब से पूछने और कितना देर लगेगी इस डेरे को करने में। उसने कहा मुझसे क्या पूछते हो, अपने वकास भाई से पूछो जो रोज बरोज डेरे का काम को बढ़ाते जा रहे हैं। आप तो जानते हैं हमारे वकास भाई ब्रांड है और काम भी ब्रांड वाले करते हैं। माशाल्लाह वकास भाई का ये डेरा 9 से 10 करोड़ में तैयार हो रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में कोई भी यूट्यूबर इतना बड़ा डेरा नहीं बना सका, लेकिन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मियां साहब को दे। फिर मैं वहां पर ठहरा था तो मुझे अफजल भाई की कॉल आई। उसने कहा यार कहाँ पर रह गए हो, मैं गाड़ी को बाहर निकाल के खड़ा हूँ, तुम्हें पता तो है आज हमने इसकी नंबर प्लेट चेंज करवाने जाना है। थोड़ी ही देर के बाद मैं वहां पर पहुंचा। हमने वहां से गाड़ी खींची और सीधा बैंक ऑफ पंजाब पहुंच गया, जहां से हमने अपनी टिकटॉक के पैसे निकलवाने थे। वैसे तो माशाल्लाह टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब हमें अच्छे पैसे दे रही है। हमने थोड़े से पैसे इसलिए निकलवाए क्योंकि हमारे इतना ही काम आते थे। पैसे निकलवाने के बाद हम वहां पर पहुंच गए जहां पर हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट बन रही थी। फिर वहां पर पहुंचकर हमने उस्ताद साहब के साथ सलाम दुआ की और उससे कहा जल्दी से हमें नंबर प्लेट लगा कर दो, हमें काम है। उसने कहा इस काम में जल्दी नहीं चलती, ये काम आराम से ही होता है, बस आप अपनी गाड़ी पीछे लेकर आओ, मैं नंबर प्लेट की फरमाइश करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गाड़ियों की नंबर प्लेट कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले इसके ऊपर कलर लगाते हैं, फिर 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद जिसके भी नाम की ये नंबर प्लेट होती है उसका एक एक डिजिट उठा के प्लेट के ऊपर लगा देते हैं। ये देख रहे हैं आप, जैसा कि हम जुबैर भाई के नाम की नंबर प्लेट लगवानी थी, फिर उस्ताद साहब ने एक एक डिजिट को उठाया और प्लेट के ऊपर रख दिया। नंबर लगाने के बाद उस्ताद साहब के पास एक इंजेक्शन था जिसके अंदर लिक्विड भरा था, उसे उठाकर एक एक डिजिट के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद नंबर प्लेट मजबूत हो गई। फिर उसके बाद उस्ताद साहब ने नंबर प्लेट को उठाया और सीधा गाड़ी के पास चले गए। सबसे पहले उसने फ्रंट वाली नंबर प्लेट लगाई और हमसे पूछा बताओ कैसी लग रही है, जिसे देखकर हमने कहा बहुत ही खूबसूरत। माशाल्लाह हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट तो बन गई थी। अब हमने अपनी गाड़ी का एक लोगो बनवाना था, इसलिए हमने उस्ताद साहब को एक पिक्चर दिखाई और उससे पूछा इस तरह का लोगो बन जाएगा। उसने कहा हाँ क्यों नहीं। फिर उसने उस लोगो को कंप्यूटर के अंदर लगाया और उसकी मशीन ने अपने आप उसका डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के अंदर तैयार होकर वो बाहर आ गया। फिर उस्ताद साहब ने उसे उठाया और बड़ी खूबसूरती के साथ उसे गाड़ी के बैक शीशे पर लगा दिया। अब आपने कमेंट में बताना है कि ये लोगो गाड़ी के ऊपर कैसा लग रहा है। अभी हमने जो वकास भाई की फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसे हम डायनासोर कहते हैं उसका भी लोगो बनवाना है। आपने कमेंट में जरूर बताना है कि उसका लोगो किस तरह से बनवाएं। ड्रैगन वाला लोगो लगाने के बाद हमने नीचे एक बड़ा सा ड्रैगन का नाम लिखवाया और हमने कहा कि आज के बाद हम अपनी गाड़ी को इसी नाम से पुकारेंगे। फिर मैंने अफजल भाई से पूछा बताओ आप गाड़ी कैसी लग रही है, उसने कहा एकदम आखिरी। माशाल्लाह उस्ताद साहब ने हमारा काम बहुत ही खूबसूरती से किया। फिर हमने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उसकी मजदूरी दी। फिर वहां से अपने डेरे की तरफ चले आए। वहां पर जाकर देखा तो वकास भाई और सब लड़के शूटिंग पर गए हुए थे। उन्होंने कहा गाड़ी को ठहरा दो, हम वापस आकर लोगो वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। अभी मैं गाड़ी में बैठकर अफजल भाई के साथ बातें कर रहा था तो वहां पर अचानक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। फिर मैंने अफजल को कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ मेडिसिन लेने। मैंने वहां से अपनी बैग खींची। बैग खींचने के बाद मैं पहुंच गया सीधा डॉक्टर साहब के पास।